रवि किशन जी। धन्यवाद महोदय। आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के इस मामले को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। बड़ा समोसा दिलवाइए सर। धन्यवाद। उम्मेदराम बेनीवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपका ध्यान जोधपुर, पाली, बालोतरा जिले में संचालित हो रही अवैध और नियमों के विरुद्ध उल्लंघन कर रही फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो प्रदूषण युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए जोजरी नदी के अंदर, लूनी नदी के अंदर डाल देते हैं और वहाँ लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट वो उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं। खंडर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों के अंदर गंदा पॉल्यूशन युक्त, रासायनिक युक्त पानी भर गया है और कल्याणपुर के आसपास के गांव, डोली, अराबा के गांव, उसमें पॉल्यूशन युक्त पानी गांवों के अंदर, तालाबों के अंदर, शमशान घाट के अंदर, स्कूलों के अंदर भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके समाधान के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पॉल्यूशन विभाग को सख्त किया जाए और वहाँ टीम भेजकर उनकी जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है उनका निरीक्षण करके अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाएं और जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं उन ट्रीटमेंट प्लांटों को चलाएं और नए ट्रीटमेंट प्लांटों की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य के अंदर इस समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले मानसून सत्र में भी मैंने माननीय सदस्य श्री शंकर लालवानी जी, पॉल्यूशन टीम वहाँ आई और खाना पूर्ति करके चली गई और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ये समस्या साल दर साल चली आ रही है, इसके समाधान निकालने के लिए कोई नीति। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को देश के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े आउटर रिंग रोड की सौगात दी। इसमें जिनकी जमीन जा रही है उन किसानों का कुछ मुद्दा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सरकार उस पर विचार करे। पहला किसानों का मुद्दा है कि उनको बाजार मूल्य पर मुआवजा मिलना चाहिए, जो वर्तमान बाजार मूल्य है उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा, जहाँ सरकारी ज़मीन है, जो काकड़ है, उस पर अलाइनमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि सरकारी ज़मीन ज़्यादा जाए, किसानों की ज़मीन कम जाए, ताकि उपजाऊ किसान खेती कर सकें। और तीसरा है, आउटर रिंग रोड इस प्रकार से बनाया जाए कि 25-30 साल को ध्यान में रखकर बाईपास से इतना दूर बनाया जाए ताकि आने वाले 25-30 साल को ध्यान में रखकर वो बनाया जाए, ताकि ये सुविधा भी रहेगी। मैं सरकार से चाहता हूँ इस पर गौर विचार करें। धन्यवाद जी। श्री नारायण दास अहिरवार जी।